सीबीएसई के कक्षा 9वीं और 10वीं क्लास में हिंदी विषय में एक व्याकरण का टॉपिक है अलंकार। यह अलंकार बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक है और मैं विद्यार्थियों से ये कहना चाहूँगा कि अलंकार को समझने के लिए थोड़ा सा ध्यान देना होगा। कक्षा 10वीं के विद्यार्थियों को बोर्ड परीक्षा में इससे 4 मार्क्स का प्रश्न पूछा जाएगा। कक्षा 9वीं के विद्यार्थियों के लिए भी उनका जब सेशन एंडिंग परीक्षा होती है, जब वह फाइनल परीक्षा देते हैं, तो उस समय अलंकार से 3-4 मार्क्स का प्रश्न पूछा जाता है। तो आज का हम लोग का विषय है अलंकार। अलंकार 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 का सामान्य सा अर्थ होता है आभूषण। जिस तरह आभूषण पहन के महिलाओं की सुंदरता बढ़ जाती है, उसी तरह से अलंकार के प्रयोग से कविता की सुंदरता बढ़ जाती है। अलंकार का सबसे पहले प्रयोग आचार्य भामह ने किया था और उन्होंने इसका प्रयोग करके कविताओं को और ज़्यादा चमत्कृत या सुंदर बनाने का प्रयास किया। अलंकार को अगर देखें तो अलंकार के मुख्य रूप से 2 भेद होते हैं। पहला शब्दालंकार और दूसरा अर्थालंकार। ये 2 अलंकार के भेद हैं। शब्दालंकार में मुख्य रूप से 3 अलंकार आते हैं और बाकी अर्थालंकार में आते हैं। शब्दालंकार का सामान्य सा एक अर्थ ये हो गया कि शब्द के माध्यम से जब कविता में चमत्कार उत्पन्न किया जाए तब उसे वहाँ शब्दालंकार होता है, और जब अर्थ के माध्यम से जब कविता में चमत्कार या कुछ नयापन लाने का प्रयास किया जाए वहाँ अर्थालंकार होता है। यह ध्यान देना है। तो आइए सबसे पहले हम लोग शब्दालंकार समझते हैं, देखते हैं इसको। सबसे पहले यहाँ शब्दालंकार में सबसे पहला अनुप्रास, दूसरा हो जाएगा यमक, श्लेष। ये 3 अलंकार शब्दालंकार हैं। ध्यान दीजिएगा, शब्द के माध्यम से कविता में चमत्कार उत्पन्न करना, उसकी सुंदरता को बढ़ाना। अनुप्रास में आपको मैं बता दूं कि किसी भी वर्ण की आवृत्ति बार बार होती है, कोई भी एक वर्ण बार बार आएगा। यमक अलंकार में एक ही शब्द का 2 बार प्रयोग होगा और दोनों का अर्थ अलग अलग होगा। एक ही शब्द होंगे, उसका अर्थ 2 अलग अलग प्रकार के होंगे। श्लेष अलंकार में आप ये जान लीजिए कि एक ही शब्द होगा लेकिन उसका अर्थ बहुत सारे निकलेंगे, भिन्न भिन्न अर्थ होगा उसका, वही श्लेष अलंकार है। तो इस तरह से ये शब्दालंकार है। अब इसके बाद हम देखें तो अर्थालंकार। अर्थालंकार को देख लेते हैं थोड़ा सा इसको। अर्थालंकार इसमें 5-6 आते हैं। अर्थालंकार में सबसे पहले अगर हम देखें तो रूपक अलंकार, उसके बाद से मानवीकरण अलंकार, अतिशयोक्ति अलंकार, ये सब अलंकार अर्थालंकार में आएंगे। ये सब जो मैंने बोला अभी, जैसे अतिशयोक्ति अलंकार, मानवीकरण अलंकार, ठीक है, या उपमा अलंकार, ये सब बोर्ड परीक्षा में इससे सीधा क्वेश्चन पूछा जाता है। कक्षा 10वीं के बोर्ड परीक्षा में 2 लाइन कविता का दे दिया जाएगा और सीधा प्रश्न रहेगा कि इसमें कौन अलंकार है। 4 ऑप्शन होंगे, उसमें से एक सही है, बाकी 3 गलत हैं। तो जो सही है उसको आपको टिक करना है।
तो अर्थालंकार में अगर हम देखें तो 5-6 अलंकार आते हैं। जैसे सबसे पहला जो महत्वपूर्ण है वह उपमा अलंकार, उपमा अलंकार, दूसरा रूपक अलंकार, तीसरा अतिशयोक्ति अलंकार, अतिशयोक्ति अलंकार, चौथा मानवीकरण अलंकार। यहां लिखते हैं इसको। चौथा है मानवीकरण अलंकार। तो इस तरह से ये जो अलंकार है ये सब अर्थ अलंकार है, ये ध्यान देना है आपको। अब बिल्कुल आपको मैं सभी अलंकारों के बारे में थोड़ा थोड़ा बता देता हूं कि उपमा अलंकार जो अभी हम लोगों ने देखा, सबसे पहला उपमा अलंकार। इस अलंकार में किसी एक व्यक्ति की तुलना किसी दूसरे से की जाती है और उपमा अलंकार को पहचानने का तरीका यह है कि जैसे ही, जो ही, यह शब्द कविता में प्रयोग होगा। जैसे जैसे ही, या सम, ये सब शब्द कविता में होंगे, ध्यान देना है। उपमा अलंकार, इसी से आपको पता चल जाएगा कि कविता में उपमा अलंकार है। अब रूपक अलंकार, रूपक अलंकार में आपको यह देखना है कि इसमें उपमा से थोड़ा सा अलग है रूपक, इस पर ध्यान देना है। रूपक अलंकार में आपको यह कविता में पहचानना होगा कि इसमें तुलना नहीं की जा रही है, किसी चीज की विशेषता का वर्णन किया जा रहा है, वहां पर रूपक अलंकार होता है। जैसे रूपक अलंकार का एक बहुत अच्छा उदाहरण दे रहा हूं, अवनी पर नवनीत चरण, धरती पर कोमल जैसे चरण श्री राम के पड़ रहे हैं। यह राम की शक्ति पूजा से यह कविता ली गई है, श्रीकांत त्रिपाठी निराला का यह कविता है। तो अवनी पर नवनीत चरण, यह रूपक अलंकार का बहुत अच्छा उदाहरण है। इसी तरह से अगर हम लोग देखें तो अतिशयोक्ति अलंकार, ये लिखने में अतिशयोक्ति अलंकार, इस अलंकार में किसी भी बात को बढ़ा चढ़ा करके बताया जाता है, यानी कि किसी वीर पुरुष की या किसी भी चीज को बहुत ज़्यादा बढ़ा चढ़ा करके बताया जाता है, वहां अतिशयोक्ति अलंकार होता है। जैसे एक उदाहरण मैं दे रहा हूं, हनुमान की पूंछ में लग न पाई आग, सारी लंका जल गई, गए निशाचर भाग। इस कविता में हनुमान की वीरता को बहुत बढ़ा चढ़ा के बताया जा रहा है, तो यहाँ पर अतिशयोक्ति अलंकार है। इसी तरह से मानवीकरण अलंकार, मानवीकरण अलंकार, मानवीकरण अलंकार में प्रकृति के जो वस्तुएं हैं या कोई निर्जीव वस्तु है उसको मानव के रूप में प्रस्तुत किया जाता है, इसी को मानवीकरण अलंकार कहते हैं। जैसे कक्षा 9वीं में एक बहुत अच्छी हिंदी क्षितिज पुस्तक में बहुत अच्छी एक कविता है, ठीक है, और उसमें मेघों के बारे में, मेघ आए बड़े बन ठन के संवर के, यह पूरा का पूरी मतलब पूरे कविता यह मानवीकरण अलंकार का बहुत अच्छा उदाहरण है। तो प्रकृति के जो उपादान हैं उनको मानव के रूप में प्रस्तुत किया गया है। तो ये सब अर्थ अलंकार में आते हैं। अब विद्यार्थियों से यही मुझे कहना है कि अलंकार को बहुत कठिन न समझे,
इसको समझने की आवश्यकता है। जब शब्दालंकार और अर्थालंकार में आप अंतर करके पढ़ेंगे तो ये बहुत आसानी से समझ में आ जाएगा और इस तरह से आप परीक्षा में बहुत अच्छा लिखेंगे, एक प्रश्न आपके गलत नहीं होंगे, इसकी गारंटी है। तो इस तरह से अलंकार को अच्छे से समझें और इसी तरह से व्याकरण से संबंधित और भी विभिन्न विषयों पर मैं आगे वीडियो लेके आऊँगा। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगे तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, सब्सक्राइब करें और मेरे चैनल पर बने रहें। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।